स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ई एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पर कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 56, तिथि 16 नवंबर 2020 के लिए वर्कशीट है। और यहाँ पर हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इंग्लिश में कहा जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसको हम आपको हिंदी में बताने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट देखनी तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, और या फिर उसको आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट की पूरी का आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये टॉप में ही वहाँ पर मिल जाएगी। तो आगे यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। आपको बताते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर आगे, मुझे सुमेधा के जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट को पैक करना है। तो मैं कैसे पता करूँ कि गिफ्ट को पैक करने के लिए मुझे कितना कागज़ चाहिए। तो ठीक है युगम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गिफ्ट बॉक्स में किताबें हैं। क्या तुम बता सकते हो कि गिफ्ट बॉक्स में कितनी किताबें रखी हैं? तो बहुत आसान है, जितना गिफ्ट बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तुम्हें उतना ही कागज़ चाहिए होगा। हाँ, आकृति में गिफ्ट बॉक्स का और एक किताब का आयतन निकालूंगा और किताबों की संख्या पर पता लगा लूँगा कि कितनी किताबों की संख्या उसमें होगी। तो आगे यहाँ पर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है, तो क्या अंतर है उसके अंदर, तो आगे यहाँ पर आप इसको देख लीजिए कि उसके अंदर अंतर क्या है। तो यहाँ पर अंतर बताना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सबसे पहले किसी वस्तु का आकार की सतह यानी कि पृष्ठ जो होता है उसका हिस्सा जो होता है कि क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जो हिस्सा होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 ये 3 हिस्से अलग अलग हैं, तो ये इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। वस्तु आकार की सभी सतहों के क्षेत्रफलों का योग अलग अलग निकाल लीजिए और सभी को ऐड कर दीजिए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु आकार की कुछ सतहों का क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि चारों तरफ का जो वक्र होता है क्षेत्रफल होता है वो कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसको कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में कहा जाए इसको CS से या LS से, और इसको इंग्लिश में संपूर्ण को कहा जाता है TS से। तो आगे यहाँ पर इसको हम और बता देते हैं, ये 2 विमीय मात्रक है और वर्ग इकाई में मापा जाता है। जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको मापा जाता है। तीसरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने की कुछ स्थितियां हैं। गिफ्ट को पैक करना, दीवार को रंगना, कटोरे को ढकना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आती हैं। अगर हम यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल के पहले क्वेश्चन के अपोजिट में आयतन को अगर देखते हैं तो आयतन क्या होता है, किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाले स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। खोखली वस्तु का आयतन उस वस्तु में रखे जा सकने वाले सामान की मात्रा। खोखली वस्तु के आयतन को धारिता कहते हैं, यानी कि कोई खोखली चीज़ है उसके अंदर कोई चीज़ रखी जा रही है तो उसको क्या कहा जाता है, धारिता कहा जाता है। इंग्लिश में उसको कैपेसिटी कहा जाता है और आयतन को वॉल्यूम कहा जाता है। तो आगे यहाँ पे इसका दूसरा जो पार्ट है 2 विमीय मात्रक होता है, और ये क्या होता है, ये 3 विमीय मात्रक होता है और घन इकाई में मापा जाता है। देखिए जो हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो 2 विमीय मात्रक होता है, और जो हमारा आयतन होता है वो 3 विमीय मात्रक होता है, यानी कि घन इकाई में मापा जाता है, जिसको मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट था पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने की कुछ स्थितियाँ। गिफ्ट को पैक करना, दीवार को रंगना, कटोरे को ढकना। लेकिन आयतन में मापने की कुछ स्थितियाँ क्या हैं, टैंक में पानी, कटोरे में सूप की मात्रा, पैकेट में माचिसों की संख्या। तो ये सारी आयतन में आती हैं। तो ये चीज़ें आप माइंड के अंदर रखेंगे तो आपको इजी रहेगा किसी भी क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में। तो आगे चलिए हम आपको बताते हैं कुछ फॉर्मूले हैं इसके, और उसके बेस पे यहाँ पर आकृतियाँ भी आपको दी गई हैं। तो इस तरीके से अगर आप टेबल बना लेते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी
इस तरीके के फॉर्मूलों को याद करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड मेरा मानना यही है कि इस तरीके से नेम ऑफ सॉलिड यानी कि उसका नाम, फिगर, वॉल्यूम, यहाँ आप इन्होंने वॉल्यूम पहले लिख दिया तो आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। पहले आप एलएस से लिख सकते हैं, फिर टीएस से लिख सकते हैं, फिर वॉल्यूम लिख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम पहले लिख दिया, उसके बाद में सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया। तो अलग अलग तरीके से इस टेबल को आप बना सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से बनाया तो आप इसको बना सकते हैं। आगे यहाँ पर क्यूबॉइड, सबसे पहले क्यूबॉइड को यानी कि हिंदी में कहा जाता है घनाभ। हिंदी में क्या कहा जाता है? घनाभ कहा जाता है। यहाँ पर घनाभ की आकृति यहाँ पर दर्शाई गई है। जो आपका कमरा होता है वो घनाभ होता है, जिसमें 3 साइडें होती हैं, एक लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर LBH के नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। अगर वॉल्यूम की बात की जाए क्यूबॉइड के वॉल्यूम की, तो वो होता है LBH। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कहा जाए, LS से या CS से कहा जाए, तो यहाँ पर 2 तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, 2LH प्लस में 2BH और या 2H इंटू L प्लस में B भी आप याद रख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इन फॉर्मूलों को याद रखना है। आगे टोटल सरफेस एरिया यानी कि TS से जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 2 इंटू LH प्लस में 2BH प्लस में 2LB। तो इस तरीके से, या फिर 2 इंटू LH प्लस में BH प्लस में LB, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं याद, या फिर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे क्यूब को यानी कि घन कहा जाता है। घन यानी कि जैसे अगर आप पासे की बात करते हैं तो पासे में सारे फलक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी तीनों के तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर सभी को AA से रिप्रेजेंट किया गया। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो LBH जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर A को मल्टीप्लाई करेंगे तो A की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया यानी कि यहाँ पर सिर्फ चारों साइड की बात की जाती है लेटरल सरफेस एरिया में, तो चारों साइड का जो क्षेत्रफल होगा वो यानी कि एक वर्ग बन रहा है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है यानी कि साइड का स्क्वायर। ये साइड यानी कि A का स्क्वायर, तो 4 साइड है तो 4 साइडों का यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे 4 1 की पावर 2। इसी तरीके से उसमें अगर हम 2 A की पावर 2 और ऐड कर दें तो वो यानी कि हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ये इसको हम डायरेक्ट 6A² भी कह सकते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है हमारा यानी कि जो बेलन कहा जाता है, तो बेलन में यहाँ पर रेडियस होगी, क्योंकि नीचे सर्कल है, सर्कल में रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होगी। तो R और H से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। और वॉल्यूम यानी कि जो आयतन इसका होगा वो πr²H, और इसका जो LS से या CS से होगा वो 2πrH होगा। और इसमें 2πrH में यहाँ पर एक सर्कल ऊपर है एक सर्कल नीचे है, दोनों का एरिया अगर हम जोड़ देते हैं, एक विड्थ का क्षेत्रफल होता है πr², 2 का कितना होगा 2πr², ये अगर हमने जोड़ दिया तो ये संपूर्ण हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। 2πr इंटू R प्लस में H के हैं, H प्लस में R के हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है डायरेक्ट। या फिर आप ये याद रख सकते हैं, जैसे आप याद रख सकते हैं वैसे याद रखिए, लेकिन उसको एग्जैक्ट याद रखिए। आगे राइट सर्कुलर कॉन यानी कि जिसको हिंदी में शंकु कहा जाता है, इसका जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो 1/3 πr²H। और इसमें जो ये तिरछी ऊंचाई होती है इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि स्लैंट हाइट इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ पर जो इसका CS से या LS से होता है यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है इसका πrl। और यहाँ πrl प्लस में अगर इसमें नीचे वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ दें तो यहाँ πrl प्लस में πr², तो इसको अगर इसमें से πr कॉमन लेते तो L प्लस में R बच जाते, तो πr इंटू L प्लस में R, इसको हम यानी कि टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं। आगे यहाँ पर स्फीयर में यहाँ पर ये रेडियस होती है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन जो होता है वो 4/3 πr³ होता है। और जो इसका CS से होता है वो 4πr² यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो भी 4πr² ही माना जाता है। आगे यहाँ पर इसका हेमिस्फीयर का यहाँ पर ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसका जो
यानी कि जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, इसका हाफ होता है। इसका हाफ अगर क्या तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि आधा करते हैं तो 2/3 पाई आर क्यूब रहता है। और इसका अगर यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर का अगर आप आधा करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और इस 2 पाई आर स्क्वायर में अगर ऊपर का यहाँ इस सर्कल का एरिया अगर आप ऐड करते हैं तो ये 3 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाता है, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐड करने के बाद में ये 3 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाता है। तो आगे यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, अब इनका उत्तर आप दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप कहते हैं तो यहाँ पर पहला, यहाँ निम्न आकृतियों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में नामांकित कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है, यहाँ पर आयतन कौन सा है। तो ये वाला पहली आकृति है, ये हमारा आयतन हो गया। दूसरा वाला ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या आयतन होगा, तो ये भी हमारा आयतन होगा। यहाँ पर तीसरा जो है ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका पूरा नाम आप लिख लीजिए। ये हमारी आकृति अगर ऊपर से देखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा ये हो रहा है, तो ये भी हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यहाँ बॉक्सों की बात की जा रही है तो ये हमारा यहाँ पर आयतन होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा आयतन होगा। तो ये हमारा आयतन होगा। आगे यहाँ कुएं की बात की जा रही है तो कुएं की अगर बात करें तो ये भी हमारा क्या होगा, आयतन ही होगा। यहाँ पर ये भी हमारा आयतन कहलाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन, निम्न अवस्थाओं को आकृतियों का नाम लिखिए। तो एक खुले गोल कटोरे को क्या कहा जा सकता है, तो एक खुले गोल कटोरे को हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला यहाँ पर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अर्धगोला। एक गोल कुएं को क्या कहा जाएगा, तो एक गोल कुएं को यहाँ पर बेलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एक बेलन कहा जाएगा। एक भुट्टे को क्या कहा जाता है, एक भुट्टे को शंकु कहा जाता है, शंकु। एक भुट्टे को क्या कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। तो एक घर का कमरा, घर के कमरे को यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यानी कि क्यूबॉइड यानी कि घनाभ कहा जाएगा। चंद्रमा की अगर बात की जाए तो यानी कि उसको स्फीयर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्फीयर, यानी कि स्फीयर को एक कहा जाता है हिंदी में गोला कहा जाएगा। तो आगे यहाँ पर रिक्त स्थान भरिए। तो आगे यहाँ पर रिक्त स्थान आपको भरना है। तो पहला, घन की सतह किसके आकार की होती है, घन की सतह की बात की जा रही है तो यहाँ पर ये वर्ग के आकार की होती है। किसके, वर्ग के आकार की, यानी कि स्क्वायर के आकार की। एक आयत को मोड़ने पर किसके आकार का हो जाता है, तो ये बेलन के आकार का हो जाता है। किसके आकार का, बेलन के आकार का हो जाता है। आगे यहाँ तीसरा, एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार जो होता है वो किसके आकार का होता है। ये आधार जो मैंने आपको बताया किसके आकार का होता है, यानी कि वृत्त के आकार का होता है। किसके आकार का, वृत्त के आकार का होता है। तो आगे यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक संदेश दिया रहा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो सभी बच्चे मास्क अवश्य पहने। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गए हैं और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इन फॉर्मूलों को सभी बच्चे अच्छी तरीके से याद करें। तो सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई है, ये फॉर्मूला समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेशन साथ में मिलते रहें। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।